इट इज़ ओवरवेलमिंग एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग। हो सकता है मैं बात करता तो शायद नहीं मिलता प्यार। थोड़ा सा अनफेयर मुझे लगा कि शायद मैं विक्टिम नहीं होता। पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हो आप? अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप किसी और के पेरेंट्स की क्या रिस्पेक्ट करोगे? बात बात उनके रिश्ते को बहुत लोगों ने फेक बोला। बायस नहीं बोलूँगा बट हो सकता है कोई गेम प्लान हो। प्रियांकित रूल्स। अगर सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब से आप बिग बॉस से निकले हैं तब से ट्रेंड हो रहा है नो अंकित नो बिग बॉस। 1.1 मिलियन से ज़्यादा लोग इसके ऊपर ट्वीट कर चुके हैं। वेल, जब से ही निकले हैं तब से ट्विटर पे तो आप नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? इस तरह का प्यार आपने बिग बॉस के घर में एक्सपेक्ट किया था, जबकि वो कंटेस्टेंट थे जिससे बोला गया कि आप बात नहीं करते हैं, आपको तरह तरह के नाम दिए गए, तरह तरह की तरीके से आपको ट्रोल किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पहले तो मुझे एक्चुअली पता नहीं कि अभी लोगों को कैसे पता चल गया कि मैं ऑलरेडी घर से बाहर आ चुका हूँ। बट जैसे भी पता चला, जो भी है, मुझे भी अभी अभी पता चला है कि ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है ओवर 1 मिलियन व्यू ट्वीट्स। इट इज़ ओवरवेलमिंग एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग। आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात होती है ऑडियंस का प्यार। और प्यार जब इस रूप में मिले तो आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ। आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल टू ऑल द व्यूअर्स एंड टू द गॉड कि इतना प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच गाइज। भाई, लोगों ने आपको टैग दिया कि ये बंदा बात नहीं करता है, ये बंदे ने बात नहीं करी तो अभी ये है, अगर ये बंदा बात करता तो क्या रिस्पॉन्स? आई डोंट नो, हो सकता है मैं बात करता तो शायद नहीं मिलता प्यार। क्यों? जो जैसा इंसान होता है आई थिंक वो पर्सनालिटी उसी के लिए बनी होती है ऐसी, तभी उसको इतना प्यार मिलता है। ओके अंकित सर, ये जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है आपका एविक्शन फेयर है या अनफेयर है? इफ़ अनफेयर है तो आपकी जगह कौन निकलना चाहिए था? थोड़ा सा अनफेयर मुझे लगा क्योंकि ऑडियंस के हाथ में नहीं था इस बार एविक्शन, घर वालों के हाथ में था। और जब ये अनाउंस हुआ तो क्लियरली पता चल गया था कि मैं ही इविक्ट होने वाला हूँ, क्योंकि वो सारे घर वालों का टारगेट मैं और प्रियंका ही थे और मैं नॉमिनेटेड था। तो अगर मैं नहीं होता तो बहुत सारे लोग हैं घर में जिनको नॉमिनेट होना चाहिए, बट क्योंकि वो एक ग्रुप में खेल रहे हैं वो नॉमिनेटेड भी नहीं थे। जैसे कि सुमुल है, स्टैन है, निमृत है। तो आई डोंट थिंक उनका कुछ इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है घर के अंदर। ओके अंकित, साजिद खान आपके अच्छे दोस्त घर में दिखाई देते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने ही आपका एविक्शन प्रेडिक्ट किया था। कहा था कि थर्सडे का स्क्रीन प्ले ये होगा कि अंकित घर से बाहर जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? तो साजिद सर बहुत कैलकुलेशंस करते हैं। तो क्योंकि 4 लोग नॉमिनेटेड थे, विकास, सृजिता, टीना और मैं। क्योंकि विकास और सृजिता वाइल्ड कार्ड है और उनको घर में इतना ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 2 ही हफ्ते हुए हैं। तो एक ना एक ये मेरा भी थॉट प्रोसेस था कि शायद वो दोनों में से कोई ना जाए। और टीना, उसको एक बार निकाल के दोबारा घर में वापस लाए थे, तो थॉट प्रोसेस उसके पीछे ये भी होगा कि अगर टीना को जाना ही होता तो इतनी जल्दी वापस नहीं लेके आते। तो बचा फिर मैं। तो उस कैलकुलेशन के बेसिस पे शायद साजिद सर ने ये बोला होगा कि मेरा एविक्शन कंफर्म्ड है। बट अगर ये एविक्शन जनता के हाथ में होता, इतना प्यार देख के मुझे लग रहा है कि शायद मैं एविक्ट नहीं होता। बट भाई, अगर आप नहीं निकलते तो कौन निकलता मेरी जगह? जी। तो फिर आई थिंक सृजिता या विकास में से कोई निकलता। एंड भाई, हाल ही में आपने अर्चना को कहा है कि शी इज़ अ बैड पर्सन जी। क्या भाई, क्या वजह लगी, अब क्यों ऐसा? अभी तक उनका गेम प्लान आप देखोगे तो उनका एक पैटर्न है। सबसे पहले तो वो किसी के लिए लॉयल नहीं है। जो लोग उनसे दोस्ती करते हैं वो उन्हीं के साथ दगाबाजी करती हैं, उन्हीं के लिए चीज़ें ख़राब करती हैं। फिर जो चीज़ वो खुद करती हैं वो उनके लिए सही होती है, बाकी अगर कोई और सेम चीज़ करता है वो उनके लिए गलत होती है और उस बात पे वो बहुत मुद्दे बनाती हैं। छोटी छोटी बातों पे के मुद्दे बनाती हैं। जैसे एक मुद्दा उनके लिए ये बना था कि आज तक मैंने किचन में किसी के लिए किसी की हेल्प नहीं ली, और ये उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट इस बात पे बोल दी कि मेरी माँ मर जाए अगर आज तक मैंने किचन में किसी की हेल्प ली हो। जो उनको भी पता है कि हेल्प हर कोई ले लेता है और उन्होंने भी ली है, बट ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपने हेल्प ले ली। सबको हेल्प की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है, बट उसमें अपने माँ बाप को खींचना, मेरी माँ मर जाए, ये सब बोलना, इट शोज़ कि आप अपने पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हो।
आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप किसी और के पेरेंट्स की क्या रिस्पेक्ट करोगे। बात बात पे वो लोगों के संस्कार पे चली जाती है, माँ बाप पे चली जाती है, उनकी लैंग्वेज आप लोग सभी ने सुनी है, कैसी लैंग्वेज वो बोलती हैं, नाली की औरत एंड पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। और वो सिर्फ अपने गेम के लिए लॉयल है, वो किसी के लिए लॉयल नहीं है। और जब ये एक टास्क हुआ था जिसमें घर से चिट्ठी मिलने वाली थी और उस टाइम पे मेजॉरिटी ने बोला था कि शालीन जाएगा अपनी चिट्ठी लेने, अर्चना नहीं जाएगी। वो इतनी चिढ़ गई, उसको ये पता था कि शालीन को मेडिकल इश्यूज़ है और उसको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, उसने अर्चना ने उसका खाना बनाने से मना कर दिया था। तो इन सब चीज़ों से आप किसी इंसान का दिल दिखता है कि वो कैसा है। शालीन का जिक्र किया, तो शालीन और टीना के रिलेशन के बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी के भी रिलेशनशिप पे कोई भी कमेंट करूँ। बट आपने हंसी मजाक में बोला था क्या भाई बहन का रिलेशनशिप है? वो तो अपना हंसी मजाक चलता ही रहता है, बट उनके रिश्ते को बहुत लोगों ने फेक बोला। और एक बार टीना ने मुझसे ये पूछा भी था कि क्या आपको भी हमारा रिश्ता फेक लगता है। तब मैंने उनसे एक चीज़ बोली थी कि आपका जो रिश्ता जो दिखता है वो ऑब्वियसली दोस्ती का नहीं दिखता, वो दोस्ती से थोड़ा ज़्यादा दिखता है। और दिखता है कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपसे कोई पूछता है कि ये रिश्ता क्या है और आप दोनों पॉइंट ब्लैंक बोल देते हो कि हमारी तरफ से 0 है। अभी अगर आपके एक्शंस कुछ और बोल रहे हैं और आपके शब्द कुछ और बोल रहे हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि लोगों को वो फिर फेक लगता है। तो अंकित, रिश्ते की बात हो रही है तो आप और आपकी और प्रियंका के रिलेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने खुद बोला था कि दोस्ती से बढ़ के है। जी बिल्कुल है, दोस्ती से बढ़ के है, तो ये शादी तक जाता है रिश्ता? मैं शादी में बिलीव ही नहीं करता होता तो शायद चला लेकिन जाता। आपकी पॉजिटिवनेस देखने मिली थी जहाँ तक, मतलब अगर प्रियंका शालीन के साथ करीब आ जाती है। अरे ये तो फन मस्ती होती है, मजाक होती है। आई एम श्योर ऑडियंस ये चीज़ समझती है। बट भाई, और शादी को लेके क्या भाई डेफिनेशन है आपकी नज़र में, अगर आप इन शॉर्ट बताना चाहें? शालीन को लेके नहीं, शादी को लेके यार मुझे ऐसा लगता है कि शादी ना इज़ अ मैन मेड लॉ। ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों ने बनाया है। बहुत पुराने टाइम पे शायद ऐसा होता होगा जब लोग बड़े होते हैं तो ताकि थोड़ा सा इधर उधर ना भटके, तो 2 लोगों को मिलवा दिया है कि चलो अब ये आपके पार्टनर हैं, आप इनके साथ रहो, इनके साथ जियो मरो, इधर उधर ना भटको। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना इंसान ने अपने कन्वीनियंस के लिए बना लिया है और ये कोई ऐसा किसी वेद में या कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि शादी करनी ही पड़ेगी, शादी होनी ही चाहिए। तो मुझे ऐसा कोई तो किसी दिन अगर आपका मन बन गया तो क्या प्रियंका वो पहली लड़की होगी आपकी नज़र में जिससे आप शादी करेंगे? देखो, मुझे ऐसा लगता नहीं है अभी तक कि मेरा कभी मन बदलेगा। ओके, अंकित ये जानना चाहेंगे, आपको ऐसा लगता है आपका एविक्शन अनफेयर है, राइट? और हमने भी ये भी देखा कि MC स्टैन जो है 2 बार फिजिकल वायलेंस उन्होंने किया है घर में। इनफैक्ट उन्होंने थ्रेड भी दिए जिस वजह से बाहर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ों को उठाया गया है। क्या आपको नहीं लगता MC स्टैन के अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट बिग बॉस बायस्ड है? बायस नहीं बोलूँगा, बट हो सकता है कोई गेम प्लान हो। और जो MC स्टैन का फिज़िकल अब्यूज़ हुआ, जो उन्होंने वो किया था, वायलेंस किया था, उसमें बिग बॉस ने टीना से पूछा था कि आप क्या चाहते हो, स्टैन घर से बाहर जाए या उनको घर में रह के कुछ सज़ा मिले। वो एंटायरली टीना का कॉल था और टीना ने उस टाइम पे अपनी दोस्ती दिखाते हुए स्टैन को घर से बेघर होने से बचाया, जिसकी वजह से स्टैन 4 हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड भी थे। और रही बात वो थ्रेट की, या जब गुस्सा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें इंसान ऐसी बोल देता है जो वो मीन नहीं करता है। अब गुस्से में बोली गई हर चीज़ को आप लिटरली नहीं, आई मीन दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव कि उसको लिटरली नहीं लेना चाहिए। ओके, आपकी कैप्टनसी में हमने देखा कि आपको सबसे ज़्यादा बिग बॉस की तरफ से टॉर्चर किया गया, हर चीज़ में बताया गया, ऐसी किसी की भी कैप्टनसी में नहीं बताया गया। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या कहना चाहोगे, क्या बायस थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अपनी कैप्टनसी बड़े अच्छे से निभाई। मेरी कैप्टनसी में घर एकदम स्मूथली रन हुआ, सब ने अपना काम टाइम से किया, लोगों को लंच और डिनर टाइम से मिला। उस पूरे हफ्ते किसी का मैंने झगड़ा नहीं होने दिया, सबसे बड़ी बात।
अब ऑब्वियसली वो चीज़ मे बी शो के लिए बहुत ख़राब होगी, बट मेरे लिए ऑन अ पर्सनल लेवल इट वाज अ वेरी गुड थिंग एंड मुझे अपनी कैप्टनसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई लास्टली अगर शिव की अगर हम बात करें तो हर बार वो आपको और प्रियंका को टारगेट करते हुए नजर आते हैं, भले नॉमिनेट भी अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी हाल ही में जो हुआ जिस तरीके से कि उन्होंने बोला कि मुझे बोलने नहीं देते हो, ये बोलने नहीं देते हैं क्योंकि उनकी बातें खुल के सामने ही ना जी। आए। आपको पोपट बोलते हैं, कहीं आपको कई और तरह तरह के नाम बोलते हैं, पता नहीं क्या 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 बोल के उन्होंने पूरे सीजन भर में आपको बताया, उन पर क्या कहेंगे आप, वो कितने जेन्युइन है? ये अगर आप फॉलो करोगे बिग बॉस तो आपको शिव का ये पैटर्न नज़र आएगा कि शिव की जितनी भी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूसरों पे डाल के उसको सामने वाले को इतना गलत दिखाने की कोशिश करता है कि वो खुद ब खुद सही दिखने लगे। जैसे कि वो खुद मंडली का पोपट है, जो मंडली बोलती है एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो वो उस चीज़ को मुझ पे डालने की कोशिश की। अगर मैं प्रियंका के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ तो मैं पोपट, लेकिन वो 6 लोगों के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है तो वो सही, वो सच्चा दोस्त। जबकि सब आई एम श्योर कि लोगों को ये दिखा होगा कि किसकी दोस्ती कन्वीनियंस की है, किसकी दोस्ती फ़ायदे की है। और ये पोपट वाली बात शेखर सर ने एपिसोड में आके क्लियर भी की थी कि जो पोपट पोपट बोलता है वो खुद कितना बड़ा पोपट है। और लड़ाई झगड़ों में भी ये शिव का पैटर्न है कि वो क्या करते हैं कि झगड़े में कोई एक वर्ड पर्टिकुलर एक वर्ड पकड़ेंगे और उस वर्ड के अराउंड पूरा मुद्दा घुमा देंगे, और जो एक्चुअल मुद्दा है, जो सही गलत है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है और फिर सारा मुद्दा उस वर्ड का बन जाता है। और फिर कैमराज के सामने जाके ऑडियंस को ऐसा दिखाते हैं कि देखो मैं कितना सच्चा हूँ, ये कितने तमीज़दार है, ये कितना बदतमीज़ी करते हैं, विच इज़ हिज पैटर्न। और आई थिंक क्योंकि वो बिग बॉस मराठी के विनर भी रहे हैं तो ही नोज़ द गेम और उनको टैक्टिक्स पता है कि कैसे क्या करना है, कैसे सामने वाले को नीचा दिखाना है, और वो ये यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब आप जब बाहर आप पूछो आज क्वेश्चन अब आप से। जब बाहर आ गए हैं तो प्रियंका अकेली होगी तो कौन, क्या लगता है आपको, कौन उनका फ्रेंड बनेगा, कौन सपोर्ट करेगा, और उनके फैंस के लिए, प्रियंका के फैंस के लिए क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे क्योंकि जब जितनी भी बातें मुझे पता चल रही हैं बाहर आके, तो प्रियंका को किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी इन दिनों प्रियंका और शालीन की बॉन्डिंग अच्छी है और शालीन प्रियंका के साथ अभी तक तो सही से है। आई होप कि वो अर्चना और सौंदर्य की तरह दगाबाजी ना करें, बट प्रियंका शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन एंड शी शुड जस्ट फोकस ऑन अ गेम। एंड जितना प्यार उसको इस वक्त ऑडियंस से मिल रहा है, मेरे लिए शी इज़ ऑलरेडी द विनर। वन लाइनर आपके कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहे हैं, अपने फैंस को एक वन लाइनर में क्या कहना चाहोगे? प्रियंका के फैंस को, प्रियंकित के फैन प्रियंकित रूल्स। थैंक यू। ओके।